जय माँ जानकी, जय श्री राम। आज के मिथिला भवन के भूमि पूजन के शुभ अवसर पे हमारे बीच में बिहार की धरती से पधारे हुए बिहार विधान परिषद के सभापति माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम सबके लोक लाडले कार्य सम्राट, हम सभी के अभिभावक जिन्होंने अपना नाम जो है मीरा भाईंदर ठाणे परिसर में स्वर्ण अक्षरों से लोगों के दिलों में लिखा है, ऐसे हमारे आमदार माननीय श्री प्रताप सरनाईक जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उसी कड़ी में मीरा भाईंदर का जिन्होंने भविष्य बदला है अपने कामों से, ऐसे प्रशासक तथा आयुक्त माननीय श्री दिलीप भोले जी, उपायुक्त खंबी साहब, हमारे शिवसेना के जिला प्रमुख राजू भाई भोर जी तथा हमारे तहसीलदार साहब कदम साहब, मंच पे बैठे हुए सभी हमारे एसपी जी पालघर के, मैं मंच पे सभी बैठे हुए मंचासीन मयूरेश भाग जी तथा सामने बैठे हुए मिथिला समाज के तथा मीरा भाईंदर के सभी नागरिक, रहवासी, माताएं, बहनें, हमारे युवा साथी, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। फूल सिंह जी यहाँ पे उपस्थित है, मैं सभी भाइयों का मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैं सबसे बड़ा बधाई का पात्र मैं हमारे मिथिला समाज के जो संस्था है, वैसे तो पूरा समाज एक है, लेकिन कहीं न कहीं मैं विशेष धन्यवाद सतीश झा, अमोद झा जी, डॉक्टर झा जी, तमाम, मैं तो सबको झा जी कहता हूँ, चाहे वो ठाकुर हो, मिश्रा जी हो, सबके रूप में एक ही स्वरूप दिखता है। सबका कल्पना एक था कि हमारे मिथिला समाज का एक मिथिला भवन इस मीरा भाईंदर शहर में हो। आज वो स्वप्न जो है माननीय विधायक प्रताप सरनाईक जी के कर कमलों द्वारा, उनके प्रयासों से ये साकार हुआ है। देवेश जी, आप महाराष्ट्र की धरती पे ज्ञान अर्जित किए, आपको तो महाराष्ट्र की परिपाटी बताने का जरूरत नहीं है। हमारी भी कई 4 पीढ़ियों से हम यहाँ पे धंधा व्यवसाय के लिए हमारे पूर्वज आए होंगे, शायद 100 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश की धरती और महाराष्ट्र की धरती में हम लोग फर्क नहीं समझे, न फर्क हमको महसूस हुआ। ऐसी महाराष्ट्र की भूमि है पावन, हमें यहाँ धंधा, व्यापार, व्यवसाय, रोजी रोजगार सब कुछ मिला, लेकिन सम्मान में थोड़ी सी कमी जरूर महसूस होती थी। हम भी जो है अपने युवा जीवन से, छात्र जीवन से राजनीति और समाज सेवा में हमेशा मैं जो है दर दर भटका हूँ, मान भी मिला, अपमान भी मिला, लेकिन आज मैं गदगद हूँ। बिना विधानसभा में गए, बिना विधान परिषद में गए, बिना लोकसभा में गए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सामाजिक जीवन जो है परिपूर्ण हो चुका है, गदगद हो चुका है। जब माननीय प्रताप सरनाईक जी जैसा अभिभावक हमारे जैसे युवा के ऊपर हाथ रखे, और मेरे ही ऊपर हाथ नहीं रखे सर, प्रताप सरनाईक जी आप यहाँ पे उपस्थित हैं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हम लोगों के हृदय की आवाज है कि महाराष्ट्र के इतिहास में आने वाले समय में स्वर्ण अक्षरों में आपका नाम आने वाली पीढ़ी जरूर लेगी। जो मैंने महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के साथ काम किया, बहुत नजदीक से मैं जाना, उत्तर प्रदेश में मैं काम किया, वहां के तमाम नेताओं के बारे में जाना, जो भावना आम लोगों के प्रति, सभी समाज के प्रति माननीय श्री विधायक प्रताप सरनाईक जी का है, वो भावना में बहुत सारे नेता बहुत दूर दूर पीछे छूट जाते हैं। आपके मन में न प्रांत है, न भाषा है, न द्वेष है, न राग है, हमेशा विकास और अपनापन, कहीं न कहीं हर समाज के बारे में आप चिंता करते हैं। आज हमारा हिंदी भाषी समाज हो, आप सब भी हिंदी भाषी समाज में, आज हिंदी भाषी समाज का भूमि पूजन होके काम चालू हो गया है। आज मैथिली भवन का ओपनिंग हुआ, बंगाली भवन का ओपनिंग होने वाला है, दक्षिण भारतीय भवन, गुजराती भवन, राजस्थानी भवन, आपने हमेशा जो है लोगों की भावनाओं को छुआ है, और इसीलिए आज इस शहर में आप जो है तीसरी बार विधायक के रूप में आप चुन के आते हैं। और तीसरी बार नहीं, आपके कर्मों से जो है तीसरी बार आप नहीं, आपकी 3-3 पीढ़ियां जो है इस शहर का नेतृत्व करेगी, ऐसा मैं घोषणा करता हूं। जो है मैं आपको धन्यवाद देते हुए हृदय की गहराइयों से, ऐसे ही आप तरक्की करिए और मीरा भाईंदर महाराष्ट्र ठाणे लोकसभा नहीं, पूरे महाराष्ट्र का आप नेतृत्व करें, पूरे महाराष्ट्र में आपके वैभव और आपके कामों के लिए जो है महाराष्ट्र का गरिमा आप बढ़ाए, ऐसा मैं शुभकामना देता हूं। और मैथिली भाइयों को मैं बधाई देते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आप संगठित रहिए जो है, और संगठित इसलिए नहीं कि
कि हमको किसी से लूटना है, किसी से द्वेष करना है। हम अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए और हमारे शहर के विकास के लिए हमको सबको संगठित रहना है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। हमारे उत्तर भारतीय समाज में भी बहुत सारे संस्थाएं बने, बहुत सारी राजनीति, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब कोई अच्छा काम कोई व्यक्ति करता है तो हिंदी भाषी समाज जमा हो जाता है, उत्तर भारतीय समाज एक मंच पे एक साथ आ जाते हैं जो है। उसके बाद जो है अलग अलग पार्टियों, मैं नहीं कहता हूँ कि सब हमारी पार्टी में आके जो है राजनीति करें। आज देवेश चंद ठाकुर जी जो है दूसरे पार्टी से, हमारे विधायक हम लोग दूसरे पार्टी से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी, कांग्रेस के भी तमाम पदाधिकारी बैठे, लेकिन जब शहर का विकास, समाज के सम्मान की बात आती है तो हम सभी को एक साथ एक मंच पे आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और मैं तो प्रभु रामचंद्र की धरती से बिलोंग करता हूँ और मैं हमेशा, मैं पिछली बार भी कहा जो है, जब घोषणा सरनाइक साहब ने किया था तो कि जनकपुर को हम लोग अपना ननिहाल मानते हैं, जानकी जी की धरती से आप लोग आते हैं, तो आप लोगों से तो विशेष प्रेम हम सभी का है। आप लोग हमेशा हमारे हृदय में बसते हैं और हमेशा ऐसे ही हम लोग अपनी जो है स्वाभिमान, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए ऐसे अच्छे नेता का जो है समर्थन करते रहेंगे, ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मिथिला, जय माँ जानकी, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।